So it is NC n minus 2 is equal to 15. So we want to find n only, but this time only we have a combination on the left hand side only. Start कैसे करेंगे? अगर एक ही साइड कॉम्बिनेशन है, so we'll use the basic formula. Basic formula मतलब वही NCR का यूज करेंगे फॉर्मूला. So it is n factorial upon r factor. R is my n minus 2 into n minus r factorial. So it is n factorial n minus 2 factorial ब्रैकेट ओपन करेंगे n minus n plus 2 factorial is equal to 15. N minus 2 factorial. N and n will get cancelled. It is just 2 factorial only. Now simplify करेंगे. 2 factorial is 2 into 1. ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n और n minus 2 में n को चेंज कर रहा हूँ n factorial. Two factorial is 2 into 1. So n minus 2 and n minus 2 will get cancelled. N into n minus 1 upon 2 है, 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, that is it will be 30. ब्रैकेट ओपन करेंगे n square minus n is equal to 30. Or else there is one more method. Instead of solving the quadratic, we can use that ट्रायल एंड एरर. मतलब 30 का ऐसे फैक्टर करो कि जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स रहे, दैट इज n और n माइनस 1 कंसेक्यूटिव टर्म्स. तो आई थिंक 6 5 और 30 और वो होंगे यहाँ. तो इट विल बी 6 into 5. So on equating we can write that n is equal to 6 is my answer. ठीक है. In the question we have permutation as well as combination, दोनों दिया हुआ है. तो सॉल्व कैसे करेंगे? NPR का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे x टाइम्स ऑफ NCR. फाइंड x बोला है. What is NPR का फॉर्मूला? It is n factorial n minus r factorial. What is NCR का फॉर्मूला? n factorial n minus r factorial, or here we have one more r factorial. So cancellation में n cancel, even n minus r cancel. So it is 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x is equal to r factorial. x is equal to r factorial. क्लियर है? सिक्स. सेवेंथ क्वेश्चन में नया फंडामेंटल है, बट आई थिंक मैंने वो फॉर्मूला भी दिया हुआ है. हियर आई एम राइटिंग द एडिशन ऑफ टू कॉम्बिनेशन.
दैट एडिशन फॉर्मूला ऑफ टू कॉम्बिनेशन। अगर तुम्हें दो कॉम्बिनेशन को ऐड करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स है। रूल्स ये है, ऊपर के दोनों टर्म सेम होने चाहिए, नीचे में दोनों टर्म सेम तो नहीं बट दोनों में डिफरेंस एक का होना चाहिए, मतलब दोनों कंसेक्यूटिव टर्म होने चाहिए। तो मतलब अगर आर है तो R-1 तो ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का रूल है, इट विल बी ऊपर एक ऐड हो जाएगा दैट इज N+1, और नीचे आर और R-1 जो कंसेक्यूटिव टर्म्स रहेंगे, तो दोनों में जो बड़ा टर्म रहेगा ना आर, वो लिखना है। इसके बेसिस में मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। से इफ आई एम हैविंग 7C2 एंड 7C3, सो चलो पहले वो दो कंडीशंस चेक करते हैं, एन का और आर का। एन का दोनों सेम होना चाहिए, परफेक्ट। आर का कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब एक के बाद एक, 2 3, यस दीज आर कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये भी परफेक्ट है। सो नाउ आई कैन ऐड देम। तो ऐड करने का रूल ये है कि ऐड करते वक्त जो ऊपर रहेगा N7, वो उसमें 1 ऐड कर देंगे दैट इज 8, और नीचे में दोनों में जो बड़े टर्म रहेंगे दैट इज 2 और 3 में 3 बड़ा, तो इट विल बी 3 लिखेंगे बड़ा टर्म, दैट इज 8C3। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन नंबर 7। इवन 8th में भी सेम यूज करना है। 7th क्वेश्चन, we have to add, मतलब add means again addition of combination, 11C4, 11C5, 12C6, 13C7, और इक्वेट करना है 14CR से, और मुझे R की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो ऐड करने के लिए पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, देखेंगे रूल वेरीफाई हो रहा है क्या। यस सेम तो है और इवन कंसेक्यूटिव टर्म से, तो यस आई कैन ऐड देम। तो 11C4 प्लस 11C5 ऐड होने पाएगा, एक ऐड होगा ऊपर 12 और नीचे ग्रेटर टर्म 12C5, बाकी के टर्म वैसे लिख दो। ठीक है, फिर से ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे क्योंकि ऊपर सेम है और नीचे कंसेक्यूटिव है। इट विल बी 13C6, 13C7 इक्वल टू 14CR। फिर से ये दोनों टर्म ऐड होंगे, ऊपर सेम है और नीचे कंसेक्यूटिव है, तो इट विल बी 14C7 इक्वल टू 14CR। यस करेक्ट। तो यहाँ पे फाइनली जब पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है, दोनों साइड एक एक कॉम्बिनेशन के टर्म है, तो वी कैन राइट ऑन इक्वेटिंग और डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो R इज इक्वल टू 7, दैट्स इट। ठीक है, तो आई थिंक ये इजी था और इसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन का बेसिक फॉर्मूला ही यूज करना था अपने को। ठीक है, 8th क्वेश्चन भी सिमिलर है बट तुम्हें पहले उसको समेशन फॉर्म में लाना है, उन्होंने थोड़ा सा अलग वे में पूछा है। ठीक है, ये तो आई थिंक क्वेश्चन इजी था काफी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे उन्होंने समेशन वर्ड यूज किया है। अब उसका मतलब क्या है, एक्सप्लेनिंग यू। सो क्वेश्चन नंबर 8, it is summation of R goes from 1 to 4, 21 minus R C4, इसमें मुझे ऐड करना है 17C5। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस। ठीक है,
So here we'll substitute the value of r from 1 to 4. r की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे, 2 पुट अप करेंगे, 3 पुट अप करेंगे, 4, बिकॉज r गोज फ्रॉम 1 to 4. अगर मैं r की वैल्यू 1 पुट अप करूंगा तो व्हाट आई विल गेट 21 minus 1 which is 20. तो मेरा फर्स्ट टर्म रहेगा 20c4. r की वैल्यू 2 पुट अप करेंगे, 21 minus 2 which is 19c4. r की वैल्यू 3 पुट अप करेंगे, 21 minus 3 which is 18c4. r की वैल्यू लास्ट वैल्यू 4 है, 4 पुट अप करो, 21 minus 4 which is 17c4. एंड जो भी तुमने r की वैल्यू पुटअप की 1 2 3 4 मतलब 1 से लेके 4 तक, वो जो भी टर्म्स मिलेंगे उनका समेशन मतलब एडिशन चाहिए. सो विल ऐड देम. तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन प्लस 17c5. एंड नाउ वी हैव टू ऐड देम. तो अगेन अगर कॉम्बिनेशन का एडिशन है तो कॉम्बिनेशन का एडिशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो यहाँ पे देखो कहाँ पे ऊपर के दो टर्म सेम है, 20 19 18 17 17. यस, लास्ट के दो सेम है और रूल भी सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आई कैन ऐड देम. 20c4 19c4 18c4. 17c4 plus 17c5 it will be 18c5. एक ऊपर होगा और नीचे बड़ा नंबर, दैट इज 4 और 5 में 5 ग्रेटर है. अब इन दोनों को ऐड करेंगे. 20c4 19c4 18c4 plus 18c5 will be 19c5. अब इन दोनों को ऐड करेंगे. 19c4 plus 19c5 will be 20c5. अब इन दोनों को ऐड करेंगे. 20c4 plus 20c5 is 21c5. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे. अब ये सिंप्लीफाई तुम्हें पता है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में यही स्टार्ट किया था कि हाउ टू सॉल्व 21c5. या शॉर्टकट वे से भी कर सकते हो. इन एनी वेज गेट दिस आंसर. फाइंड द वैल्यू. तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी हैव. क्वेश्चन नंबर 8. देख लो इसमें भी सेम 7 जैसे था, एडिशन कर करके मैंने इसको छोटा फॉर्म में कर दिया कन्वर्ट. ठीक है, देख लो, इन केस कुछ डाउट है तो पूछ लो. इसमें देखो जितने भी सम्स है ना सब यूनिक टाइप है, अलग अलग टाइप के आइडेंटिटी है, इसलिए ईच एंड एवरी सम्स आई एम सॉल्विंग और तुम लोग को मैं बाद में रेफर कर लो और सॉल्व कर लो. अगर इनके सिमिलर टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं तुम्हें राइट नाउ इन द सेशन ओनली आई विल गिव यू फॉर प्रैक्टिस. बट एक्चुअली हर क्वेश्चन डिफरेंट है, इसलिए ईच एंड एवरी सम्स आई एम सॉल्विंग ओनली. सो तुम लोग बस देखो समझो, इन केस कुछ डाउट रहा तो यू कैन आस्क मी. ठीक है, सो 8 क्वेश्चन क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. ओके डियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 9. Find the difference between the largest value in the following. तो मेरे को लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है. देखो लार्जेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 9th. For largest value, the r must be equal to n by 2 and r is an integer. r is an integer. ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू के लिए हमेशा जो r रहेगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n by 2. Here I am solving the second question. तो तुम्हें डिफरेंस बोला है 13 CR और 8 CR.
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यूज इन द फॉलोइंग, मतलब 13 सीआर का लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है, 8 सीआर का लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है, एंड देन विल हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस टू। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू के लिए मैंने बताया आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n/2 के इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट आई एम सॉल्विंग फॉर 13 सीआर, r is equal to n/2 for the largest value। n कितना है, 13/2। तो 13/2 इट विल गिव यू डेसिमल, मतलब 6.5 आएगा। तो 6.5 is my decimal, but I want r which is an integer। तो 6.5 किस दो वैल्यू के बीच में आ रहा है, इट इज बिटवीन 6 एंड 7। इट इज बिटवीन 6 एंड 7। तो नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे r कैन टेक द वैल्यू 6 और 7। तो तुम 6 और 7 मतलब r की कोई भी एक वैल्यू लोगे तो भी चलेगा, मतलब तुम्हारे पास दो आंसर है, 6 और 7। तो यहाँ पे लिखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 13CR is equal to 13C, R की वैल्यू you can write as 6 or 7, both will do। So I'm writing 13C6। Solve this, calculate करो पूरा। 13 शॉर्टकट वे में कर सकते, 13 6 है ना, 13 12 11 10 9 8, 6 को पूरा 6 5 4 3 2 1, 6 1 जा 6 12 2 जा 2 2 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 3 जा 5 1 जा 5 2 जा। सो फाइनली क्या मिला मुझे, 13 11 2 3 2। Multiply these values together, so I will just write down the multiplication on calculator। 13 into 11 which is 143, 2 3s are 6, 6 2s are 12, so 143 multiplied by 12, 1716। so here the answer is 1716। मतलब 13 CR का मैंने लार्जेस्ट वैल्यू निकाला। सेम वे में अब 8 CR का निकालेंगे, सेकेंड 8 CR। ठीक है, 13 CR का हो गया, अब 8 CR का सॉल्व करेंगे। तो फॉर 8 CR लार्जेस्ट वैल्यू के लिए r क्या होना चाहिए, n/2। इस केस में n 8 दिया हुआ है, ये तो डायरेक्टली इवन नंबर है तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, दैट इज 4। तो मतलब मुझे r की वैल्यू 4 मिल गई। तो यहाँ पे लिखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 8 CR इज इक्वल टू 8C, r की वैल्यू 4 है, सिंप्लीफाई करेंगे 8C4, 8 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, 4 1 जा 4 2 जा 2 और 2 कैंसिल, 3 2 जा, it will be 7 into 2 into 5 which is 70। दोनों की लार्जेस्ट वैल्यू आ गई, मुझे डिफरेंस निकालना है बिटवीन देयर लार्जेस्ट वैल्यू। सो एंड में आई वांट टू फाइंड द डिफरेंस, तो हियर विल राइट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू। तो 1716 minus 70, which is 1646। ठीक है, सो बाकी के दो क्वेश्चन में सेम करना है। मैंने सेकंड इसलिए लिया कि इसमें एक इवन नंबर था n और एक ऑड नंबर था। तो अगर इवन नंबर रहेगा तो डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन ऑड नंबर आ तो 0.5, तो 0.5 आएगा तो किस दो वैल्यू के बीच में है उसमें से कोई भी एक लोगे चलेगा। मतलब अगर मैंने 6 लिया, 13C6, तो आंसर 1716 है। इफ यू विल टेक 13C7, द आंसर विल बी अगेन 1716 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्लियर है,
अब यहाँ से 10th ऑनवर्ड्स तुम्हारे पास अब वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। छोटा सा बेसिक एक बता दे रहा हूँ मैं फिर भी। यहाँ पे ना नॉर्मली कमिटी, ग्रुप, ये सब फॉर्म करने हैं, जहाँ पे तुम्हें पर्सन को सिलेक्ट करना है। जैसे भी सोसाइटी है, सोसाइटी में 100 मेंबर है, 100 मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है, 100 मेंबर्स। और उसमें से मुझे चूज करना है फॉर कमिटी के लिए। तो कमिटी में एक चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी होंगे, वाइस सेक्रेटरी होंगे, ऐसे करके कुछ 6 लोग चाहिए। मतलब वी नीड 6 पर्सन, वी वांट टू सेलेक्ट 6 पर्सन। तो अगर 6 पर्सन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम 100 मेंबर, सो कितने सिलेक्शन होंगे, 100C6। तो जहां पे भी वर्ड सिलेक्शन आ जाएगा तो बस तुम्हें सी यूज करना है। ऊपर एन रहेगा मतलब जितने अवेलेबल रहेंगे, और नीचे आर रहेगा जितना तुम्हें रिक्वायर्ड है। परमुटेशन में भी तो यही करते थे ना, एन और आर, बट इंस्टेड ऑफ पी वी हैव सी, बिकॉज वी आर फॉर्मिंग कमिटी। जहां पे भी लेटर्स और डिजिट आ जाएंगे तब परमुटेशन, बट उसके अलावा अगर पर्सन दिया हुआ है, पर्सन याद रखो, वेन एवर इट इज गिवन पर्सन, टीम बनाना है, सोसाइटी बनानी है, ग्रुप बनाना है, कमिटी बनानी है, तो ये सब में यू रिक्वायर्ड पर्सन, एंड देयर वी यूज कॉम्बिनेशन, देयर वी यूज कॉम्बिनेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, एंड इसमें और एक कंसेप्ट आएगा, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एंड आई थिंक तुम लोग फैमिलियर हो एटलीस्ट और एटमोस्ट से। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एटमोस्ट का होता है कि मैक्सिमम उतना। इफ आई एम राइटिंग एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3, तो कम से कम 3 मतलब एक्स कैन टेक वैल्यूज 3 और मोर, मतलब 3 4 5 6। इफ आई एम सेइंग एट मोस्ट 3, एट मोस्ट 3, इट मीन्स मैक्सिमम 3 और लेस। मतलब एक्स कैन टेक वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3, दैट इज 1 2 3। ठीक है। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, मतलब उससे लेस चलेगा, ग्रेटर में। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी वेज कैन अ बॉय इनवाइट हिज 5 फ्रेंड्स टू अ पार्टी सो दैट एट लीस्ट 3 ज्वाइन द पार्टी। मतलब उसके पास 5 फ्रेंड है, कितने फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स। उसे पार्टी में बुलाना है, बट कम से कम एट लीस्ट 3 तो ज्वाइन करने चाहिए। तो भी 3 ज्वाइन करने चाहिए, मतलब हो सकता है 5 में से वो 3 को भी बुलाए, या इवन 4 को भी बुलाए, या इवन 5 के पांचों फ्रेंड को बुलाओ तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द नंबर ऑफ वेज ही कैन आस्क हिज फ्रेंड। 3 को ही बुलाए समझो, तो 5 में से कोई भी 3 आ सकता है। और मतलब यहाँ पे देखो एडिशन आएंगे कॉम्बिनेशन के, क्योंकि तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। एटलीस्ट या एटमोस्ट आया मतलब तुम्हारे पास वहां पे मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, मतलब यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशन का एडिशन। तो हो सकता है वो 3 फ्रेंड को बुलाए, या हो सकता है वो 4 फ्रेंड को बुलाए, इट विल बी 5C4। हो सकता है वो पांचों फ्रेंड को बुलाए, तो इट विल बी 5C5। तो यहाँ पे तुम्हारे पास इन तीनों को ऐड करना है, तीनों को सेपरेटली सॉल्व कर दो और ऐड कर दो। ठीक है। और याद रखो इसके मैक्सिमम आंसर जो भी है सबको एक्चुअल आंसर मतलब सॉल्व करके, 5C3 मतलब 5 को 3 बार लिखो। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस टू, मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ ना, बेटर रहेगा, इजी हो जाएगा मेरे लिए। 5C3 5C4, इट विल बी 6C4 हो जाएगा, एंड दिस इज 5C5। 6C4 को आई कैन राइट 6 into 5 into 4 into 3, दिस इज 4 into 3 into 2 into 1। 5C5 एक और फॉर्मूला, NCN1 होता है, और इवन NC0 भी 1 होता है। नीचे 0 आ जाए या कंप्लीट n आ जाए, हमेशा आंसर 1 होता है। तो 5C5 इज 1। तो 4 के साथ कैंसिल, 3 के साथ कैंसिल, 2 1 जा 2, 3 जा 3 5 जा 15 +1 दैट इज 16। तो उसके पास 16 ऑप्शन है, मतलब 5 फ्रेंड्स में से उसको 3 या उससे ज्यादा बुलाने के लिए 16 ऑप्शन है। मतलब उसने अपने 3 फ्रेंड को बुलाया, ABC को बुलाया, या ABD को बुलाया, या ABE को बुलाया।
मतलब ABCD मैंने 5% ले लिया, तो ऐसे करके इसके पास टोटल कितने ऑप्शंस रहेंगे? 16 ऑप्शंस रहेंगे। कितने? 16 ऑप्शन। ठीक है, तो जब भी वर्ड याद रखो एटलीस्ट आया तो वहां पे कॉम्बिनेशन का एडिशन आएगा, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस, और ये एक्सरसाइज इजी है बस, मतलब इसमें बस यही कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है सबको निकाल के ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 11। अभी इस क्वेश्चंस के नॉर्मली भी देखो, मैं हिंट या मेजॉरिटी बता दूंगा कैसे करना है। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 men and 6 women, a team of 6 is to be selected. How many of possible selection will have at least 3 women? तो 11th क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में वी हैव 9 men एंड 6 women। कमिटी कितने की बनानी है, टीम कितने की बनानी है? 6 सेलेक्टेड, मतलब कॉम्बिनेशन, अ टीम ऑफ 6। यहाँ पे मुझे 6 लोग तो कमिटी में चाहिए, टीम में चाहिए, बट कंडीशन है हाउ मेनी पॉसिबल सिलेक्शन, मतलब विल हैव एटलीस्ट 3 women, मतलब कमिटी में कम से कम 3 women तो होनी चाहिए, मतलब 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और इवन 6 भी हो सकती है, क्योंकि 6 women है, और ऑल 6 आई कैन टेक फॉर अ टीम, बिकॉज टीम भी 6 की बोला है। ठीक है, अगर कमिटी में मतलब टीम में अगर 3 women लिए तो मेन को 3 ही लेना पड़ेगा, बिकॉज 6 का जो टीम है वो तो कंप्लीट होना ही चाहिए ना। तो इट विल हैव एन ऑप्शन ऑफ 3 men एंड 3 women, और इट विल बी हैव एन ऑप्शन ऑफ 2 men एंड 4 women, तो भी 6 का टीम बन रहा है, और कम से कम 3 women तो होनी चाहिए। हो सकता है कमिटी में 1 man और 5 women रहे, दैट इज टीम में। हो सकता है टीम में 6 के 6 women, मतलब एक भी मैन नहीं होना चाहिए। तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, तो मतलब ये ग्रुप 1 हो सकता है, ग्रुप 2 पॉसिबल है, ग्रुप 3 पॉसिबल है, ग्रुप 4, सबको ऐड कर दो। तो नंबर ऑफ वेज क्या आएगा? हियर विल राइट नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज विल बी, मतलब पॉसिबल वेज, तो 3 3 का अगर ग्रुप 1 बनेगा तो 9C3, मतलब 3 men विल कम फ्रॉम 9 men, तो इट विल बी 9C3, एंड 3 women विल कम फ्रॉम 6 women, दैट इज 6C3, मतलब ग्रुप 1 ये बन सकता है। और दूसरा ग्रुप क्या पॉसिबल है? 9C2, 6C4, नेक्स्ट 9C1, 6C5, 9C0, 6C6। सबका इंडिविजुअल कैलकुलेट करो और सबका आंसर ऐड करो, और आंसर सब छोटे ही आएंगे, ज्यादा बड़े नहीं आएंगे, मतलब कैलकुलेशन इजी रहेगा, एंड सबको ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो लिख देना, दैट्स इट। ठीक है, तो बस इतना ही डिफिकल्टी लेवल आएगा, तुम्हें बस सेलेक्ट करना है कि किसने में से कितना लेना है। अगर ग्रुप फॉर्म हो रहे तो उन सब ग्रुप का इंडिविजुअल निकाल के, जैसे ग्रुप 1 का ये ऑप्शन है, ग्रुप 2 का ये ऑप्शन है, ग्रुप 3 का ये है, और ग्रुप 4 का ये, सबको ऐड कर देना, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। 12 के बाद फिर 11 12 एक बार देख लो, इनकेस डाउट रहा तो फिर पूछ लो। अ कमिटी ऑफ 10 पर्सन, अब यहाँ पे कमिटी कितनी, जैसे यहाँ पे टीम कितने की बनानी थी? 6 की थी, यहाँ पे कमिटी बनानी 10%, इज टू बी फॉर्म फ्रॉम ग्रुप ऑफ 10 women and 8 men। हाउ मेनी पॉसिबल कमिटीज विल हैव एट लीस्ट 5 women? तो पहला कंडीशन ये जाएगी कम से कम कमिटी में 5 women तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट केस में 10 women एंड 8 men, कमिटी बनानी है 10% की, मतलब 10 लोग कमिटी में होने चाहिए, बट कंडीशन बोला है एटलीस्ट 5 women तो कमिटी में होनी चाहिए। तो मतलब कमिटी में 5 women भी हो सकती है, 6 women भी हो सकती है, 7 women भी हो सकती है, 8 9 एंड 10। अगर 5 women रहेगी तो मेन कितने रहेंगे? 5, बिकॉज 10% का तो ग्रुप होना ही चाहिए ना। 6 women रहेगी तब 4 men होने चाहिए, 6 + 4 10 हो जाएंगे। अगर 7 women लेंगे
तो मेन तब 3 ही लेना पड़ेगा। 8 वुमेन लेंगे तब मेन 2 लेना पड़ेगा। 9 वुमेन इन द कमिटी रहेगी तो मेन 1 लेना पड़ेगा। 10 का सेट बनाना है पूरा। अगर पूरे 10 के 10 वुमेन है तो फिर मेन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज हाउ मेनी ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ वेज, ये 6 ग्रुप को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा। तो पहला ग्रुप क्या रहेगा, 5 वुमेन एंड 5 मेन। 10 लोग का बनाना ना, 5 women and 5 men. So 5 women will come from 10 women. So it will be 10C5. 5 women will come from, sorry, 5 men will come from 8 men. It will be 8C5. तो ये तुम्हारा हुआ ग्रुप 1। सिमिलरली आगे के जो रेस्ट ऑफ द ग्रुप है वो लिखते रहेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे एंड में। दैट्स माय आंसर। ठीक है, तो सेम वे में फिर आगे के भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में क्या बोला, हाउ मेनी पॉसिबल कमिटी, मतलब अगर वही 10% का कमिटी लेना, बट कंडीशन दिया है मेन इन मेजॉरिटी, मतलब मेन मेजॉरिटी में होनी चाहिए। सेकंड केस में अगेन 10 विमेन है और 8 मेन है, कमिटी 10 की बनानी है और मेन मेजॉरिटी होनी चाहिए। मेजॉरिटी मतलब एटलीस्ट आधे से तो ज्यादा होनी चाहिए। तो 10% है तो मतलब 5 हाफ हो गया, मतलब 6 मेन कम से कम तो होने चाहिए। तो 6 मेन रहेंगे तो भी चलेगा, 7 मेन रहेंगे तो भी चलेगा, और इवन 8 रहेंगे तो भी चलेगा। 8 से ज्यादा नहीं जा सकते बिकॉज अवेलेबल मेन 8 है। इसका मतलब इसमें 3 ग्रुप बनेंगे। अगर 6 मैन रहेंगे तब 4 वुमेन रहेंगी, 7 मैन रहेंगे तब 3 वुमेन रहेंगी, और अगर 8 मैन रहेंगे तब तुम्हारे पास 2 वुमेन रहेंगी। तो यहाँ पे 3 ग्रुप फॉर्म है एंड देन विल ऐड दीज 3 ग्रुप। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, इट विल बी 10C4 into 8C6। प्लस दूसरा ग्रुप, अगर 3 वुमेन रहेंगे 10C3, तो उस समय मैन कितने रहेंगे 7, 8C7। और थर्ड ग्रुप में अगर मैं 2 वुमेन ले रहा हूँ 10C2, तो मैन कितने रहेंगे 8C8। इंडिविजुअली सॉल्व करो एंड गेट योर आंसर। ठीक है, तो सब में यही ग्रुपिंग फॉर्म करना है, कितने कितने पॉसिबल है चेक कर लो एक बार। इन केस अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी। नो, क्वेश्चन नंबर 13। 13th क्वेश्चन में देखो, a question paper has two sections, section 1 and section 2. Section 1 has 5 question and section 2 has 6 question. यहाँ पे 5 क्वेश्चन, यहाँ पे 6। जैसे मैन और वुमेन था वैसे क्वेश्चन आ गया भी, सेक्शन 1 सेक्शन 2। A student must answer at least 2 question from each section. Among 6 question he answer. तो उसने 6 के आंसर दिए हैं लेकिन हर एक सेक्शन में से एटलीस्ट 2 सॉल्व करना है। हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस डज द स्टूडेंट हैव इन चूजिंग क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। तो कम से कम 2 सॉल्व करना है। समझे, इसमें से 2 सॉल्व किया, टोटल 6 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें से 2 सॉल्व किया तो इसमें से हो सकता है 4 करें, क्योंकि 5 और 6 11 क्वेश्चन में से इसको सिर्फ 6 ही सॉल्व करने हैं।
बट दोनों सेक्शन में से कम दो सॉल्व करने हैं। तो पहला ग्रुप होगा कि पहले में से दो तो दूसरे में से चार। पहले में से इसने अगर तीन सॉल्व किया तो दूसरे में से भी तीन सॉल्व करेगा, 3 + 3 6। तीसरा, पहले में से चार सॉल्व किया तो दूसरे में से दो करेगा, 4 + 2 6। अगर इसमें पांच किया तो इसमें वन करना पड़ेगा, जो कि नहीं ले सकते, बिकॉज दोनों सेक्शन में कम से कम दो तो सॉल्व होनी चाहिए मिनिमम। तो ओनली 3 ग्रुप्स आर अवेलेबल। तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या रहेगा, 5C2 इंटू 6C4 पहला ग्रुप, प्लस 5C3 इंटू 6C3 दूसरा ग्रुप, एंड 5C4 इंटू 6C2 तीसरा ग्रुप। ठीक है, सेम वे में ही सॉल्व करना वैसे। 14 रुको, मैं पहले 15 बता दे रहा हूँ। 15 में क्या दिया, 5 students are selected from 11, how many ways can these students be selected if 2 specified students are selected। मतलब 11 लोग हैं जिसमें से 5 को सिलेक्ट करना है। मेन वुमेन क्वेश्चन नहीं दिया सर, डिवाइड नहीं दिया, बस एक ही 11 में से 5 को सिलेक्ट करना है। कंडीशन है 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट आर सिलेक्टेड, मतलब ये जो 5 है, 5 लोग को जो सिलेक्ट करना है, तो 11 में से 2 लोग तो फिक्स हो गए, तो सिलेक्शन बस 3 का ही करना रहा ना। और 11 में से 2 चले गए, मतलब सिर्फ 9 बचे। तो मतलब जो सिलेक्शन रहेगा इट विल बी 9C3। क्यों, बिकॉज दो ऑलरेडी मैंने बैठा दिया, 11 में से 2 बैठ गए ऑलरेडी, तो बचे 9 और सिलेक्ट करना है ओनली 3 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा 9C3। बी बोला है 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट आर नॉट सिलेक्टेड, तो 11 में से 2 को सिलेक्ट नहीं करना है। तो 2 को सिलेक्ट करने मतलब वो 2 को साइड में ले लो। तो बचे कितने टोटल 9, और सिलेक्ट कितने करने टोटल 5, क्योंकि ये 2 नहीं चाहिए मुझे। तो सिलेक्शन कितना हो जाएगा 9C5। तो पहले केस का आंसर आएगा 9C3, दूसरे केस का आंसर आएगा 9C5। 9 इसलिए क्योंकि वो 2 नहीं चाहिए मुझे, तो विल हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम 9 ओनली। ठीक है,